बड़ी पुरानी कहावत है कि पहले तोलो फिर बोलो, और शायद ये कहावत श्रीलंका तक नहीं पहुंची है, क्योंकि पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने जिस तरह का बयान दिया है उससे भारतीय क्रिकेट जगत में खासी हलचल है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो टीम श्रीलंका दौरे पे पहुंची है वो भारत की बी टीम है। अब उनको कोई कैसे समझाए कि जिस टीम में 14 खिलाड़ी ऐसे हों जो भारत के लिए पहले खेल चुके हों, और उनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए रणतुंगा के इस बयान के क्या कुछ मायने निकलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। स्टूडियो में हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं और सबा करीम हमारे साथ जुड़ेंगे और इनसे हम चर्चा आज कई मुद्दों को लेकर करेंगे। 18 दिन के क्वारंटीन के बाद भारतीय टीम मैदान पर पहुंची, पहला प्रैक्टिस सेशन किस तरह का रहा ये आपको बताएंगे। साथ ही अर्जुन रणतुंगा के बयान के बाद भारतीय खेमे से क्या कुछ आवाजें निकल कर आई वो आपको बताएंगे। साथ ही राहुल द्रविड़ के साथ साथ कप्तान शिखर धवन मैदान पर क्या कुछ बातें करते हुए नजर आए, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने किस तरह की मस्ती की, ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले इस दौरे से जुड़ी 5 बड़ी बातों से अपडेट करा देते हैं आपको। जैसे कि राहुल द्रविड़ ने कहा कि खुले मैदान पर प्रैक्टिस करने का अपना अलग मजा है और वो मजा भारतीय टीम उठा रही है। इसके अलावा प्रैक्टिस के साथ साथ पूल में भी कंडीशनिंग करती नजर आई टीम, इसके बारे में भी आपको दिखाएंगे। क्योंकि 13 जुलाई से सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा, पहला वनडे मैच कोलंबो में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर भारतीय टीम किस तरह की तैयारी कर रही है, और साथ ही इंग्लैंड के बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि इंग्लैंड वो जगह है जहां पे श्रीलंका इस समय एक सीरीज खेल रही है और शुरू के 5 मुकाबले वो इंग्लैंड से हार चुके हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि अर्जुन रणतुंगा को अपनी टीम के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए बनस्पत इसके कि भारतीय टीम की ए टीम पहुंची है या भारतीय टीम की बी टीम श्रीलंका में पहुंची। क्योंकि एक बात तो बिल्कुल साफ है, अगर श्रीलंका भारत को हरा देती है फिर इस बयान के कुछ मायने निकलते थे। सीरीज शुरू होने से पहले इस बयान को किस तरह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने लिया और भारत में किस तरह से लिया जा रहा है, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि श्रीलंका में अर्जुन रणतुंगा की क्या कुछ किरकिरी हुई, उनके ही क्रिकेट बोर्ड ने उनको किस तरह से लताड़ा, और साथ ही जो बयान अर्जुन रणतुंगा ने दिया है उसके क्या कुछ मायने जब सीरीज शुरू होगी तब निकल कर आएंगे, वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जब शो शुरू किया था तब मैंने एक कहावत आपको सुनाई थी कि पहले तोलो फिर बोलो, और दूसरी कहावत अब ये रिपोर्ट देखकर जहन में आती है कि आ बैल मुझे मार। क्योंकि भारतीय टीम की ताकत को अगर आप देखें और इंग्लैंड में जिस तरह का प्रदर्शन श्रीलंका कर रही है, वहाँ से तो एक पिक्चर बिल्कुल साफ नज़र आ रही है कि श्रीलंका इस भारतीय टीम के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह किसी टीम में हो तभी वो टीम ए टीम कहलाएगी। राजकुमार जी, अर्जुन रणतुंगा ने जिस तरह का बयान दिया, कैसे आप इस बयान को देखते हैं, और अगर इस बयान को हम जोड़ दें श्रीलंका के प्रदर्शन से तो बड़ा अजीब सी बात लगती है कि अपनी टीम के बारे में ना बात करके कि उनकी टीम ए टीम जो गई है वो सी टीम से भी गैर गुजरा प्रदर्शन कर रही है, हम बात भारतीय टीम की कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, और उन्हें देखना चाहिए था कि भारतीय टीम में क्या पोटेंशियल है। जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया कि 14 खिलाड़ी हमारे ऐसे हैं जो पहले भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो उस समय भारत को अगर रिप्रेजेंट किया है तो दैट मीन्स कि वो हमारे फ्रंट लाइन मतलब मेन टीम के प्लेयर हैं। तो वो 14 प्लेयर हैं और बाकी भी जो प्लेयर्स हैं वो बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका को ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मुझे लगता है इसका कारण यही है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा या बुमराह नहीं है, तो उन्हें लग रहा है कि हमारी बी टीम भेजी है। लेकिन उन्हें सचेत रहना चाहिए कि बहुत स्ट्रांग टीम है हमारी, और जैसा उनका प्रदर्शन इंग्लैंड में रहा है तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी श्रीलंका को अगर इस टीम का सामना करना है। हराना तो दूर की बात है, मैं कह रहा हूँ सामना भी अगर अच्छे से करना है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा श्रीलंका को। रितेंद्र, राजकुमार जी ने तो चैलेंज कर दिया एक तरह से श्रीलंका की जो मेन टीम इस समय इंग्लैंड में खेल रही है कि वो सामना भी नहीं कर पाएंगे। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है? क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं भारतीय टीम को यहाँ पर विराट, रोहित और बुमराह के अलावा सभी के सभी वही खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं यूएई और ओमान में। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, और ये कहा जाता है कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को हल्के में ना आंकें। तो यहाँ पे जैसी बयानबाजी हो रही है इसकी जरूरत नहीं है, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। ये भारतीय टीम गई है और ऑस्ट्रेलिया में जो हमने किया है, जब हमारे दिग्गज इंजर्ड थे तो यही लड़के वहां पे टॉप परफॉर्मर थे। तो अब जैसे हमने पैकेज में देखा राजीव, सिर्फ 6 लड़कों का डेब्यू हो सकता है, बाकी सब लड़के भारत जर्सी पहन चुके हैं और कुछ लड़के तो तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। तो अब ये आई थिंक दिस इज टेस्टिमोनी टू द फैक्ट कि ये
ये टीम कितनी जबरदस्त है। तो मुझे लगता है ज्यादा राहुल द्रविड़ या शिखर धवन इस बयान को देखेंगे नहीं, वो सिर्फ अपनी क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे और चारों खाने चिट करेंगे श्रीलंका को। और उसके बाद जब ये बयान चलेगा तब मजा आएगा और अर्जुना रणतुंगा को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। और सबब अगर ये बयान भारतीय टीम इस दौरे पे अच्छा प्रदर्शन ना करती, वो हार जाते और उसके बाद आता, तो शायद ज़्यादा लोगों के समझ में आता कि हमारी एक हल्की टीम गई है। अभी सीरीज शुरू भी नहीं हुई, श्रीलंका लगातार मैचेस हार रही है, हमने मैच खेलना भी नहीं शुरू किया है और अर्जुन रणतुंगा ने ये बड़ा बयान दे दिया कि अपमान है श्रीलंका का जिस तरह की टीम भारत ने भेजा है। अब अपमान कहाँ से उनको नजर आ गया? राजीव, अर्जुना रणतुंगा एक मंझे हुए खिलाड़ी थे और इस समय एक वो मंझे हुए पॉलिटिशियन है। और ये रिमार्क मुझे लगता नहीं है कि वो टारगेट कर रहे हैं भारतीय टीम के ऊपर, वो टारगेट कर रहे हैं श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड की तरफ। और हमें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना, और इसी वजह से उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया है। वो ये भी जानते हैं कि श्रीलंका की जो टीम है उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। जिस तरह से उनकी टीम ने प्रदर्शन किया इंग्लैंड में, कोई भी खिलाड़ी मुझे लगता नहीं है कि उस प्रकार के स्तर का है जो यहाँ पर कम्पीट कर सकता है भारतीय इस टीम के साथ भी। और मुझे लगता है कि उनका एम है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड में कई सालों से जो इंटरनल पॉलिटिक्स चलती आ रही है उस पर उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है। मैं मानता हूं कि भारतीय टीम बहुत ज़्यादा मजबूत है और इसका सही उदाहरण हमने दिखाया है जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे। तो ये बी टीम तो किसी भी मायने में नहीं है। हालांकि इसमें से 4 जो रेगुलर प्लेयर्स हैं जो एक दिवसीय और T20 में खेलेंगे, जडेजा, बुमराह, रोहित शर्मा और विराट कोहली मौजूद नहीं है। पर इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है भारतीय टीम, मुझे याद आ रहा है जब भी हम जिम्बाब्वे जाते थे वहां पर हमारा जो मुकाबला होता था, हमारी बहुत ही यंग टीम जाती थी, वहां पर कई सारे रेगुलर प्लेयर जाते नहीं थे और हमेशा हमने अच्छा किया है। तो ये एक बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म हमारे बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का है। और ये किसी भी मायने में अगर हम अपने तरफ से देखें तो ये भारत की बी टीम नहीं है। मुझे लगता है इसमें कई सारे प्लेयर्स हैं जो भारत के लिए आने वाले समय में जरूर खेलेंगे। राजकुमार सर, अगर हम बी टीम इसको ना माने और बलवान टीम माने तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि ये बी टीम नहीं, बलवान टीम है। जिस तरह की टीम है, जिस तरह का कॉम्बिनेशन है और जिस तरह के फॉर्म में खिलाड़ी नजर आए थे आईपीएल में और उसके बाद अब श्रीलंका पहुंचे, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों के मन में एक चीज़ तो है कि वो इंग्लैंड के लिए जगह नहीं बना पाए। अच्छा मौका है कि जब हम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करें और फिर आप ओमान और यूएई का टिकट हासिल कर लें। बिल्कुल राजीव, और मैं ये कहूँगा ये स्पेशलाइज्ड टीम है भारत की। अगर 3-4 प्लेयर को छोड़ दें, जैसा अभी सभा ने कहा, तो बाकी यही सब प्लेयर हैं जो भारतीय वनडे और T20 क्रिकेट में खेलते हैं। तो एक तरह से ये पूरी वनडे की यानी वाइट बॉल की हमारी स्पेशलाइज्ड टीम है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्लेयर और ऐड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी मेन टीम है अगर वाइट बॉल की देखें, और श्रीलंका को बहुत सतर्क रहना होगा अगर इनसे मैच जीतना है तो। सबा, इससे पहले मैं आपको टीम इंडिया की मस्ती दिखाऊं, एक छोटा सा सवाल लेना चाहता हूं। जिस तरह की ये टीम है और इसको अगर हम ए टीम माने, कितना मुश्किल आपको लग रहा है रोहित, विराट, रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह बनाना, अगर इस टीम में लाने की बात की जाए और ये टीम बहुत अच्छा कर रही हो? अब देखिए, ये जो 4 जो खिलाड़ियों का नाम लिया है इनकी जगह पक्की है। यहाँ पर ये 2 राय नहीं है कि ये चारों जो हैं आपके मल्टी फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट प्लेयर हैं और इन चारों की जगह आसानी से बनेगी इस टीम में। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि इस टीम में जो खिलाड़ी हैं वो ज़रूर अब एक हेल्दी कंपटीशन पैदा करेंगे आने वाले समय में। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शानदार और हेल्दी साइन है भारतीय क्रिकेट के लिए। मेरी नज़रें तो कोच राहुल द्रविड़ पे थी, जब वो खेलते थे तब भी उनके वही एक्सप्रेशन होते थे, आज भी वही एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं। और ऐसा लग रहा था रितेंद्र की मानो 18 दिन का क्वारंटीन नहीं बल्कि 18 दिन तिहाड़ जेल में रह के आ रहे हैं। वो खुशी नज़र आ रही है खिलाड़ियों के चेहरे पे। जी हाँ राजीव, बहुत मुश्किल है क्वारंटाइन पीरियड, हम सब जानते हैं, और बहुत जरूरी है वहां से जल्द बाहर आना, एक अलग मोड में आना। और राहुल द्रविड़ मुझे लगता है तमाम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय टीम रिलैक्स मोड में रहे और कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहे। और मुझे याद आता है राजीव, जब मैं भारत के लिए खेलता था, जब भी बॉलिंग करता था, राहुल भाई आके मिड ऑफ पे खट जाते थे, सिर्फ इसीलिए कि उनको लगता था एक यंगस्टर बॉलिंग कर रहा है, इसको मोटिवेट करना है। तो राहुल द्रविड़ जानते हैं टीम को कैसे उठाना है। सो आई थिंक द बेस्ट मैन इज एट द बेस्ट प्लेस और मुझे पूरा भरोसा है ये टीम जबरदस्त खेलेगी। रितेंद्र, मैंने तो ये सुना है कि राहुल द्रविड़ आपसे अक्सर कहते थे कि थोड़ा धीमे डाल, बहुत तेज डाल रहा है, ऐसी बात भी होती थी?
राजीव, आपने हमेशा मेरी पेस पे बहुत सवाल उठाए हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूं ज्यादा पेस की जरूरत नहीं होती है वनडे क्रिकेट में। अगर आपके पास वैरायटी है तो बहुत अच्छी बात है। और सोशल मीडिया पे अभी मैंने एक अपना पुराना बॉल जब जयवर्धने को आउट किया वो डाला था, और आपका कमेंट तो बहुत जबरदस्त था कि वो दूसरा था जैसे स्पिनर बॉलिंग करता है, लेकिन आउट हो गए जयवर्धने, यही बहुत बड़ी बात है। सभा भाई, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन राहुल द्रविड़ पे बनता है। बहुत फिट नजर आ रहे हैं और फिट होने के साथ साथ बहुत फोकस हैं, और जो बात हमने उनकी क्रिकेटिंग डेज में देखी वही बात उनकी कोचिंग में भी नजर आती है। क्या ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है उनके सक्सेस का, बहुत फोकस रहना जो भी काम वो करते हैं? हाँ राजीव, फोकस के साथ साथ तैयारी काफ़ी अच्छी रहती है राहुल द्रविड़ की, वो पैशन है, और कोचिंग को बहुत ही नज़दीक से देखा है उन्होंने, और वो हमेशा ट्राई करते हैं खिलाड़ियों को इंस्पायर करना। पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अंतर है कि इस समय जो एज अ कोच वो ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं। जब वो खेलते थे तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा वो सीरियस रहते थे, और फिट तो हमेशा से हैं। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं राहुल द्रविड़ के साथ, और इंडिया की टीम के साथ भी। शिखर धवन पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, उनके साथ भी है। जी। अब मुझे पूरी उम्मीद है या फिर यकीन है कि भारत का ये दौरा जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई, रितेंद्र आपका भी, और राजकुमार सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो ये दिखाएं कि वो बी टीम नहीं बल्कि ए टीम है, और ए टीम जैसा प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं। और उसकी पहली झलक आज हमने देख ली जब 18 दिन के क्वारंटीन के बाद भारतीय टीम मैदान पर उतरी, और उनका बॉडी लैंग्वेज ये बता रहा था कि एक चैंपियन टीम 13 जुलाई को आपको मैदान पर नजर आएगी। चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।